हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड लेक्चर। लास्ट लास्ट फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, और हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर द नीड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट, हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करते ही क्यों हैं। और हम लोग वहाँ पे देखे थे, क्या देखे थे कि व्हाट इज़ कॉस्ट कंट्रोलिंग एंड व्हाट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग को क्यों हम लोग को बनाना पड़ा, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया, क्योंकि फैसले अकाउंटिंग में कुछ लिमिटेशन था हम लोग का, इसलिए चक्कर में कॉस्ट अकाउंटिंग को लाना पड़ा। हाँ, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। वहाँ पे हम लोग का 5 हम लोग देखे थे। अच्छा, कुछ और भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम लोग का, वो सब, बट मेनली हम लोग का वो 5 था। टू नो द कॉस्ट, कॉस्ट पता चल गया तो हाँ, फिर नेक्स्ट हम लोग क्या, टू नो द प्रॉफिट, फिर कॉस्ट पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया तो हम लोग क्या सेलिंग प्राइस तक पहुँच सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या था हम लोग का, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। एंड लास्ट वन क्या था हम लोग का, हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड क्या, कॉस्ट रिडक्शन। और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन जो होता है हम लोग का, उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक होता है। परमानेंट नेचर का होना चाहिए कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। सेकंड क्या, ड्यू टू आवर ओन एफर्ट होना चाहिए। और थर्ड हम लोग का क्या था, क्वालिटी मस्ट नॉट बी हेम्पर्ड, है ना। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आज हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस ना। हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर कोई सर्विस बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट या फिर सर्विस में बनाने में जितना भी खर्चा आ रहा है, वो खर्चा को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल देंगे कि वो प्रोडक्ट का कॉस्ट है, वो खर्चा तो वही प्रोडक्ट का कॉस्ट है या फिर सर्विस का कॉस्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। लोग जो कॉस्ट हमारा जो आ रहा है प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का, वो कॉस्ट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम लोग उसको डिफरेंट डिवाइड कर चुके हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग का पहला हम लोग का क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या फिर क्या कंपोनेंट बोल सकते हैं हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स हम लोग कॉस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग का, मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। हाँ, और नेक्स्ट हम लोग का बेसिस हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ नेचर या फिर वेरिएबिलिटी बोल सकते हैं, वेरिएबिलिटी। नेचर भी एक बेसिस होता है, बट पहले हम लोग लिख रहे हैं हम लोग का वेरिएबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी हम लोग कॉस्ट को 3 पार्ट में हम लोग फिर से फर्दर डिवाइड करते हैं हम लोग का, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड क्या लोग का लास्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, किसी किसी बुक में एक और कॉस्ट होता है हम लोग का, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द बुक में वो नहीं दिया रहता है, इसलिए हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं अभी। मतलब यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, और हम लोग का एक होता है स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। हाँ, नेक्स्ट हम लोग का होता है, नेक्स्ट हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हम कॉस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग का, डायरेक्ट कॉस्ट एंड क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी हम लोग कॉस्ट को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं हम लोग का, कंट्रोलेबल एंड क्या, नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल बोल सकते हैं या फिर क्या हम लोग अनकंट्रोलेबल भी बोल सकते हैं। हाँ, और नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन
ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, या फिर इसे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। सेलिंग कॉस्ट, एंड क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। या फिर एक काम करते हैं, ये सब नाम से आप लोग फेमिलियर नहीं होंगे, हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं नाम को। सॉरी, वो कॉल आ गया था वो दूसरे फ़ोन में, तो इसलिए जाना पड़ा था। ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग यहाँ पे थोड़ा अपना नाम चेंज कर ले रहे थे हम लोग का। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग का फंक्शन क्या, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड क्या लास्ट हम लोग का है कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है ना। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या हम लोग अपना कॉस्ट को 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग का, प्राइम, वर्क, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड क्या लास्ट कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है ना। और लास्ट हमारा बच गया क्या, ऑन बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग हम लोग कॉस्ट को बहुत सारे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं हम लोग का। जैसे हमारा पहला होता है हम लोग का रेलिवेंट कॉस्ट। सेकंड हमारा है सॉन्ग कॉस्ट। थर्ड हमारा है डिफरेंशियल कॉस्ट। फिर हमारा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। फिर हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रीऑर्ड कॉस्ट। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर नोशनल कॉस्ट, नेशनल नहीं है, नोशनल है। और फिर हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट, शट डाउन कॉस्ट। बहुत सारे टाइप के हमारे कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। फिर हमारा आता है कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है ना। हाँ, तो इतना सारा टाइप का हमारा कॉस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ क्या, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना। अगर कुछ छूट गया होगा तो बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। हम्म, हाँ, तो हमारा जो कॉस्ट था वो कॉस्ट को क्लासिफाई
क्लासीफाई करने का हम लोग पास बहुत सारा तरीका था, मतलब बहुत सारा बेसिस था हमारे पास। तो उन बेसिस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कॉस्ट कितने कितने टाइप के होते हैं हम लोग यहाँ पे पढ़ देख चुके हैं, हो ना। अब सबको धीरे धीरे करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, एक डाउट आप लोग का दिमाग में आ रहा होगा कि इतना सारा टाइप का कॉस्ट होता है, मतलब मेटल कॉस्ट भी अलग होता है, लेबर कॉस्ट अलग होता है, अदर एक्सपेंस अलग होता है, फिक्स कॉस्ट अलग होता है, वेरिएबल कॉस्ट अलग होता है, सेवरेबल कॉस्ट अलग होता है, डायरेक्ट कॉस्ट अलग होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट अलग होता है, कंट्रोलेबल कॉस्ट अलग होता है, नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट अलग होता है। एक्चुअली में इतना सारा टाइप का कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट तो हम लोग का एक ही होता है, बट तो कॉस्ट को डिवाइड करने का तरीका अलग है। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम लोग कॉस्ट को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ क्या हम लोग का कंपोनेंट, तो क्या हम लोग का कॉस्ट हम लोग का 3 पार्ट में डिवाइड होगा, मटेरियल, लेबर और क्या अदर एक्सपेंस। अच्छा, अगर वही कॉस्ट को हम लोग क्या किया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी डिवाइड किए, तो हम लोग का 3 पार्ट में होगा, फिक्स्ड, वेरिएबल या फिर क्या सेम वेरिएबल होगा। मतलब हम लोग का कॉस्ट सेम है, उसको डिवाइड करने का तरीका अलग अलग हो रहा है, बोल के उसका नाम बदल रहा है। मतलब हम बोलना चाहते हैं कि जो कॉस्ट क्या हम लोग का यहाँ पे मेटल के नाम पे दिख रहा है ना, जो कॉस्ट हमारा यहाँ पे मेटल नाम पे दिख रहा है, वही कॉस्ट क्या हमारा यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे दिख सकता है, ठीक है ना। या फिर क्या जो कॉस्ट हम लोग का यहाँ पे लेबर के नाम पे दिख रहा है, वो कॉस्ट हम लोग का क्या यहाँ पे वेरिएबल के नाम पे दिख सकता है। फिर जो भी हम लोग का अदर एक्सपेंस है यहाँ पे, मतलब जो भी अदर एक्सपेंस यहाँ पे दिख रहा है, वो हम लोग का यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के नाम पे हम लोग का हो सकता है ना, ठीक है। या फिर क्या जो कॉस्ट हम लोग का यहाँ पे मेटल के नाम पे, वो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे हम लोग का हो सकता है, डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे हो सकता है वो, या फिर यहाँ पे कंट्रोलेबल कॉस्ट के नाम पे हो सकता है, यहाँ पे नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट के नाम पे हो सकता है, ठीक है ना। मतलब कॉस्ट तो वही सेम है, उसको डिवाइड करने का तरीका अलग अलग है, बोल के उसका नाम बदल बदल रहा है, बट कॉस्ट वही है, ठीक है ना। कोई कॉस्ट नया नहीं आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, हम लोग कुछ नया कॉस्ट नहीं पढ़ने वाले, कॉस्ट हम लोग का सेम रहेगा, उसका नाम खाली बदल रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलते, हाँ, ठीक। अच्छा, अगर आप लोग कभी भी क्लियर नहीं होता, हम एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सपोज लेट ये हम लोग का क्लासरूम है ना, ये आप लोग का क्लासरूम है, यहाँ पे आपका टीचर है हुआ, और ये दिस साइड हम लोग का, यहाँ ये एक साइड है, क्लासरूम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है हम लोग का, ये एक साइड हुआ, ये एक पार्ट हुआ, पार्ट 1, और यहाँ पे हम लोग का पार्ट 2, ठीक है ना। तो सपोज आपके सर आए और आप लोग को क्या बोले कि गर्ल्स की तरफ हो जाइए और बॉयज़ की तरफ हो जाइए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट सर आए, वो क्या बोले कि जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, सीबीएसई इधर हो जाइए, और क्या जो लोग मतलब स्टेट बोर्ड से, स्टेट बोर्ड, वो लोग इधर हो जाइए, ठीक है ना। तो आप लोग इधर हो गए। फिर नेक्स्ट टीचर आया, वो क्या बोले, नेक्स्ट टीचर आके क्या बोले हम लोग का कि जो लोग का फर्स्ट डिवीजन है, वो लोग इधर हो जाइए, और जो लोग का सेकंड यहाँ पे मतलब फर्स्ट के अलावा कुछ और डिवीजन है, तो क्या है वो लोग यहाँ पे हो जाएंगे रिमेनिंग, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ जब अलग अलग सर आप आके आपको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, तो बच्चे जो इधर उधर हो रहे हैं, कभी पार्ट वन में जा रहे हैं, कभी पार्ट टू में जा रहे हैं, वो कौन जा रहा है बच्चा, बच्चा तो सेम है ना, कि बाहर से कोई आदमी आ रहा है जो इधर उधर हो रहा है लोग का, बाहर से तो कोई नहीं आ रहा है इधर उधर होने के लिए। आप ही लोग में से क्या हो रहा है, कुछ बच्चे पार्ट वन में चल जा रहे हैं, कुछ बच्चे बच्चे पार्ट टू में चल जा रहे हैं, फिर कुछ नेक्स्ट चल रहा है, वो क्या बोले कि इस बेसिस में हम लोग बैठेंगे क्लास में, इस बेसिस में हम लोग क्लास में बैठेंगे। तो क्या आप ही में से कुछ बच्चा फिर पार्ट वन में जा रहा है, आप ही में से कुछ बच्चा फिर पार्ट टू में आ रहा है कि नहीं, मतलब बच्चे सेम है हुआ, बच्चे सेम है, बट वो बच्चों को क्लासीफाई करने का तरीका अलग है, और जब बच्चों को हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं, तो उनका नाम बदलते जा रहा है। पहले क्या था, पहले गर्ल्स बॉयज़ में तो कुछ को गर्ल्स बोलेंगे, कुछ को बॉयज़ बोलेंगे। फिर सीबीएसई स्टेट बोर्ड था, तो कुछ को सीबीएसई बोर्ड बोलेंगे, किसी को स्टेट बोर्ड बोलेंगे। मतलब अब फर्स्ट डिवीजन था और रिमेनिंग था, तो कुछ यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको बोलेंगे रिमेनिंग डिवीजन, हुआ ना, ठीक है ना। मतलब बच्चे सेम है, उनको डिवाइड करने का तरीका अलग अलग है, डिवाइड करने के बाद उनका नाम बदलते जा रहा है, गर्ल्स बॉयज़, सीबीएसई स्टेट बोर्ड। तो सही हम लोग का कॉस्ट सेम है, बट उसको डिवाइड करने का तरीका अलग अलग है, जिसके चक्कर में उसका नाम बदलते जा रहा है। कभी हम लोग मेटल बोल रहे हैं, लेबर बोल रहे हैं, एक्सपेंस बोल रहे हैं, कभी हम लोग
फिक्स बोल रहे हैं, कभी वेरिएबल बोल रहे हैं, कभी हम लोग सेम लोग बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे आज शायद हम लोग ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट या फिर कंपोनेंट ही कवर कर पाएंगे, क्योंकि नहीं तो क्लास हम लोग का लंबा चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हम लोग का स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। अच्छा, या फिर काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास से ये पे सब कुछ स्टार्ट करेंगे हम लोग। अभी इस क्लास में हम लोग जो नॉर्मल चीज़ सब है उसको पढ़ लेते थे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन हम लोग कॉस्ट को क्या प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल, इतने टाइप में हम लोग डिवाइड कर चुके हैं। तो ये जो टाइप है, प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वर्क कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, सब लोग पढ़ेंगे कॉस्ट में। ठीक है ना, इसको हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। इसको लोग जब हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे कि प्राइम कॉस्ट क्या होता है, वर्क कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, हम लोग कॉस्ट शीट में देख लेंगे। ठीक, हाँ, तो ये तो हमारा गया। अच्छा, ठीक है, बाकी सब कॉस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं, तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा।